ये अपनी डोरी फंस जाएगी इस म्यूजिक वाली, वो भजन लग जाएंगे हैं। थोड़ा देखो ना, वो एक डोरी है, एक डोरी है हाँ, जिसमें सुधा सागर जी के पास पूजन कराते हैं 10 दिन, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। निकालो पूरा। अच्छा, दोनों हाथ अपने घुटनों पर, तेरे 5 हुए देखो घुटनों पर, देखो क्या करना है।
आई क्लोज एक भक्ति का मार्ग है। जैसे रावण ने की थी, डूब गए थे, अपनी बीड़ा की तार में अपनी हाथों के नसों को निकाल के लगा दिया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे ही भक्ति का मार्ग भी मुक्ति का ही मार्ग है। लेकिन भक्ति किसी को दिखाने की नहीं है, स्वयं डूबने की। आंखें बंद करेंगे, संगीत आपको सहारा देगा, आपको डूबना है। ये भक्ति योग है। आंखें बंद। पंचम काल में भक्ति बहुत बड़ा मन को शांत करने का और निजरा का कारण। आई क्लोज, संगीत का सहारा, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वासों पर। ना श्वास लेना है ना छोड़ना है। खड़े खड़े जैसे कायोत्सर्ग करते हैं, काय से ऊपर उठ जाना ही कायोत्सर्ग है, जो खड़े ही खड़े किया जाता है। सही तो जैन परंपरा में दो ही आसन हैं, खड़गासन और पद्मासन, जो ध्यान के मुक्ति के आसन हैं। आंखें बंद, ऐसे भावना भाएंगे कि कब प्रभु, 1 वर्ष तक प्रभु आप खड़े रहे, कल आपका महामस का अभिषेक किया बाहुबली, ऐसी ही शक्ति हमारी प्रकट हो। भक्ति करना है, आंखें नहीं खोलना, आंख नहीं खोलना। पूरे शरीर को, जहाँ खड़े हैं कहीं आंखें बंद करके गोल गोल घूमना है अपनी जगह। भक्ति करते हुए आंख नहीं खोलना, आंख नहीं खोलना। कि नगरी में उड़े रे गुलाल, पूरी भक्ति। कि नगरी में उड़े रे गुलाल, प्रभु आए भक्तों के द्वार। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, कि प्रभु आए भक्तों के द्वार। पालना पालना में झूले पालनहार, कि प्रभु आए भक्तों के द्वार। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे जाना है ध्यान में। आगे बंद करते हो, बोल बोल। केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। वीर प्रभु है आज केसरिया, हम सारे हैं आज केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। ओ शुभ मुहूर्त की आई घड़िया, आज आए हैं मेरे प्यारे वीरा। ढोल नगाड़े बज शहनाइया, जन्म की आई ये शुभ घड़िया। ओ बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। के कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना, झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना। माता त्रिशला के आज ललना, सिद्धार्थ के है आज ललना। झूल रहे हैं चांदी की डोरी, सिद्धार्थ जी लुटाए गहना, सिद्धार्थ जी लुटाए गहना। झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना।
आसमान के ऊपर, हाथ ऊपर, आई क्लोज, हथेलियां दोनों आसमान की ओर ऊपर। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को फील करें। ये आध्यात्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, आंखें बंद रखते हुए धीरे से बैठेंगे, आंख बंद रखेंगे, बैठ जाएं। बैठ जाएं।
शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे तिल में तेल है, जैसे लकड़ी में अग्नि है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही सर्वांग शरीर में हमारी आत्मा के प्रदेश हैं। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा हमारे ही भीतर है। अपना ध्यान हृदय के पास अनाहत चक्र पर। ओम की शक्ति को अनुभूत करें। पूरे ब्रह्मांड में ओम की गूंज है। जब भी कोई अंतरिक्ष में, विज्ञान में ऊपर कहीं भी जा रहा है, उसे गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज नहीं है, ये तीर्थंकर की आकाशवाणी की वाणी है। ओमकारे विंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानंती योगना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अपना ध्यान सिर के ऊपर, अंतिम चक्र, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार। सोहम, सो यानी जैसे प्रभु की आत्मा, ऐसी है हमारी आत्मा। सो ऐसी परम अनुभूति को अनुभूत करें। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। और जग का सुख तो मिग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। आचार्य कहते हैं अपनी संपत्ति, अपनी चैतन्य आत्मा इस शरीर के भीतर, अपने ही भीतर है। इसी में है परमात्मा। अगर बाहर जाएगी इंद्रियों में तो बहिरात्मा, भीतर महसूस करो तो आत्मा, और ऊपर उठ गई तो परमात्मा। आओ इस परम आनंद के साथ आराम से बाहर के जगत में वापस आए। हाथ जोड़ें, गिट गड्डी सीधी, आंखें बंद, हमारे बात दोहराएंगे। शांति मंत्र 3 बार बोलना है। एक बार स्वयं में शांति आए, दूसरी बार आसपास सब में शांति आए, और तीसरी बार सारे जगत में शांति आए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण। हाथों में प्राप्त ऊर्जा को स्पर्श, आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में। आंख बंद करते हुए स्पर्श करें। कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। ये आपको कम से कम 3 महीने करना है। रगड़ें हाथों को करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे जैसी भक्ति वैसी प्रकट होती है शक्ति। नीचे देखते हुए आराम से आँख खोलेंगे, परमात्मा को नमन करेंगे, गुरुवरों को नमन करेंगे। धीरे से अपने पैरों को फैलाएंगे। हाँ, सबको कैसा लगा अभी? अच्छा कि बहुत अच्छा? वेरी गुड। अब आपको हम थोड़े से पेट वाले प्रयोग कराएंगे, वो अभी आप सीख लें। और पेट वाले, कब्ज वाले, गैस वाले, कमर वाले, ये 5-7 मिनट में हम आपको पूरा कराते हैं, ठीक है ना? तो
हाँ, ये निकलने दें गैस में। हाँ, अभी भैया जैसे लोग गौमूत्र खरीद रहे हैं ना, गोबर खरीद रहे हैं, गौ, एक टाइम आएगा घरों में पाइप लगे होंगे और जितनी गैस निकलेगी ना तो हाँ रख लो, ये बहुत, इसी से चूल्हा जलना है, क्योंकि जिससे हो रही है उससे ही होना है ना। इसलिए इसको निकालते रहो, निकालते रहो, जागते रहो, जागते रहो, है ना। चलो थोड़ा सा, है ना, चक्की पीसिंग, बड़ा फेमस डायलॉग था ये, चक्की पीसिंग बोला था ये, ओ जेल में चक्की पीसिंग, धर्मेंद्र ने, वीरू ने बोला था। बहुत बढ़िया, पुरानी अम्माओं ने देखी होगी। उस समय बड़ी प्रसिद्ध एनपी सिप्पी। एक एक डायलॉग लोगों को याद हो गए थे। दोनों पैर ऐसे रखो, हाँ, नाव चला, नाव चला, वो भी देखी होगी, नदिया के पार, है ना। हाँ, गुंजारे, वाह वाह, क्या मीठी मीठी बोली, बुंदेलखंडी नहीं लिख, बुंदेलखंडी जैसी। किलाक भाई एंटी क्लाक, एक्चुअल बुंदेलखंडी की बोली है ना, ये मीठी बोली है, ये अपने पास, ठीक है। जिनको कमर दर्द है वो ज्यादा नहीं झुकना, आराम आराम से करें, आराम, झटके नहीं देना कमर को, है बिल्कुल झटका नहीं देना, झटके का हमारा योगा है ही नहीं। बहुत आराम से, और जितना हो उतना ही करना, छोड़ दो। करो, अच्छे पैर फैला लेती थी पहले घरों में, बाप रे, वहीं चक्की रख ली, वहीं गेहूं डाला, अच्छी रोटी बनती थी भाई चूल्हे की, आहा हा, भगवान कोई चूल्हे की रोटी खिला दे तो बड़ा पुण्य मिले। नहीं, चूल्हे की रोटी का सुख अलग था। बैठ जाओ आलती पालती मार के, गैस की खा रही हो तो गैस बन रही है, पहले तो है लोहा, फिर एल्युमिनियम, उससे ही हो रहे हैं ये कैंसर में बहुत। पहले वो स्कूल से आते थे तो माँ को घर में बाई बोलते थे अधिकांश लोग, अब तो माँ बोलने लगे, पढ़े लिखे हो गए, मम्मी बोलने लगे, ज़्यादा पढ़ लिख गए तो, है ना। तो वो अच्छा चावल को रखती थी, ऐसा वो रहता था माड़, तो उसका बाहर से माड़ पूरा निकलता था, उसको अलग कर देते थे। और दाल, इतनी मीठी दाल लगती थी, इतनी मीठी दाल लगती थी, वाह, ना बघाड़ना पड़ता ना कुछ करना पड़ता, वो दाल चावल ही खा जाते थे स्कूल से आने के बाद। अब तो उनने 2 मिनट अब भी बनाते हैं, सीटी फुल स्पीड में करा, बाम बाम बाम, लो चावल तैयार, पूरा यूरिक एसिड खा गए, दुखेंगे हाथ पांव। कौन इतनी देर लगाए, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद है। अब मट्टी की बात करो, घर छोड़ के भाग जाए। मट्टी की बात मत करो, घुमाओ। एक आध दिन की बात, इसको चालू करना, एक आध दिन की बात अलग है, रोज की बात ठीक नहीं। बंद कर दो से भैया, म्यूजिक बंद कर। ऐसे हाथ करो कोहनियों के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है। मट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जिंदगी में वो काम करो जो प्रैक्टिकल हो। इसलिए ये प्रयोग तुम थोड़ा सा कर सकते हो, सप्ताह में 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ मारने का। इतना जहर है चावलों में, इतना ऐसा यूरिया डालते हैं किसान, वो मुंह बांध दे, ऐसे हाथ पहनते हैं पूरे ग्लोव्स, वो नहीं डालते, डलवाते हैं लड़कों से। जब इनको इतना खतरा है डालने वालों को, तो विचार करो तुम्हारा क्या होगा। करो ऐसे, छोड़ो चक्रों में।
बासमती खा रहे हैं, ना उसमें बास है ना मती है, बासमती। क्या सब जा रहा है बाहर विदेश, कुछ नहीं, कोई तैयार नहीं है बिना यूरिया को तैयार करने का। ऐसे हाथ करो, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है खेती का। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, बताओ जहर उगल गई है, पूरी भूमि खराब कर दी। क्लाक भाई 3-3 फसल ले रहे हैं, एंटी क्लाक भाई नहीं लेंगे तो खेती महंगा सौदा, बड़ा मुश्किल है। पूरे जीव जंतु मर जाते हैं, पूरे जीव जंतु पाउडर से। सब करो करो, ऐसे लो। वहां दवाई अलग डल रही है, खेत में बीज आया दवाइयां चालू, और जहां पेट में बच्चा आया तो दवाइयां चालू। करो किलाक भाई, उचका क्यों रहे हो? ट्रेन में कई लोग बैठते हैं ना, जनरल में जगह नहीं दूर, तो उचका क्यों रहे हो? इसको घुमाओ। अब तो सरकार ने जनरल डिब्बे बंद कर दिए, स्लीपर कोच कम कर दिए, सब बंद। गरीबों का काम तो खत्म, मध्यम वर्गीय। जो मोटरसाइकिल 30,000 की आती थी, 2 व्हीलर, अब वो 1,30,000 से कम की नहीं है। उसके बाद भी पढ़े लिखे हों, नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट नौकरी करो बेटा। और जिससे मध्यम वर्गीय 2 व्हीलर से काम करता था, इतनी महंगी गाड़ी करती। पता नहीं एकदम महंगाई कैसे हो गई देश में 5-7 सालों में। ये काम अच्छा हो रहा है क्लॉक वाई, एंटी क्लॉक वाई, लेकिन जो निचला तबका है उनको सरकार दे रही है 80 करोड़ लोगों को। ऊपर वालों के पास है ही, बीच वाले फंस गए। घुमाओ उनको, जीएसटी और फार्म और ये और वो और कागज, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, नहीं सरकार घुमा देगी। क्लॉक वाई, एंटी क्लॉक वाई, दोनों हाथ कमर पर, आगे पीछे, दायां बायां। क्लॉक वाई, एंटी क्लॉक वाई, क्लॉक वाई, आराम आराम से एंटी क्लॉक वाई। जिनको कमर में दर्द रहता है ना, उनके नेक में भी रहता है। आदिवासी देखो, दुर्भाग्य कोई कुछ कर नहीं पा रहा। मूर्तियां रखने की अभी है ना, एड़ी अंदर पंजे बाहर। देखो इससे आपके L4 L5 में जाते हैं पीछे। एड़ियों को ऐसा रखें, ऐसा, पंजे बाहर होंगे, और दोनों हाथ ऐसे रख लें, इस पे ठुड्डी रख लें, दोनों हाथ ऐसे रखें। और सांस लेते हुए ऊपर ऐसे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर। उठाएं मुंडी, जितना ऊपर खींच सकते हैं, आराम से नीचे छोड़ दें, रिलैक्स, जितना अच्छा। अब अपन एक साइड वाला, ये बहुत फायदेमंद है। देखो मैं, आपका शरीर आगे से खिंच गया, अब साइड से, फिर पीठ के बल, तो पूरा शरीर आपका खुल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा ऐसा, एक हाथ नीचे रखें और ये हाथ सीने के सामने जमीन पर ऐसे लेट जाए, एक करवट ऐसा लेट जाएं। दोनों पैर सीधे रखें, एक पैर पे एक पैर, दोनों पैर सीधे, एक हाथ सीने के सामने जमीन पर, एक सिर के नीचे। उठाएंगे एक एक पैर को ऊपर, सांस लेते हुए, बिना घुटना मोड़े, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। मुंडी पीछे खींचेंगे, और जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकाएंगे ज़्यादा। बाकी सभी लोग ठुड्डी से अपनी घुटने को टच कराने की कोशिश करेंगे, जितनी क्षमता उतना ही करेंगे। देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, ये ठुड्डी टच घुटने से,
अगर आपका इतना हो रहा तो इतना ही करें, ठीक है। पीछे, दूसरा पैर सीधा रहेगा नीचे वाला, सांस भरते हुए पीछे और सांस खाली करते हुए आगे, ठीक है। आराम से इसी विधि को दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे साइड से। बैलेंस होना चाहिए शरीर में। लेट जाएं, उठाएं, एक हाथ सीने के सामने, एक सिर के नीचे, दूसरा पैर उठाएं। कोई पैर में दर्द ज़्यादा हो सकता है, ध्यान रखना। सांस लेते ऊपर, छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, छोड़ते नीचे। दूसरे पैर को एड़ी के पास से पकड़ेंगे, सांस खाली करते हुए आगे लाएंगे, ठुड्डी टच घुटने से, और सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे जितना खींच सकते हैं। सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, पीछे खींचिए, आराम से छोड़ दें, आराम से आ जाए पीठ के बल, पीठ के बल, लेट जाए पीठ के बल, आ जाए पीठ के बल, पीठ के बल। ये साइकिल पीछे से आगे, आगे से पीछे। और मैंने कल तेल बताया था, साथ में मेथी, दालचीनी, इस टाइप की चीज़ों को लेना, और खट्टी चीज़ें, और कोशिश करना शक्कर भी ना लें। शक्कर भी बहुत हानि, शक्कर भी खट्टी होती है, शक्कर मीठी नहीं होती, उसका स्वाद ध्यान रखना, बहुत हानि करती है, छोड़ दें। अब अपन लेंगे पवन मुक्तासन, यानी पेट की गैस को मुक्त करने वाला। देखिए क्या करना है, दोनों हाथ पीछे, एक पैर को लेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, और दूसरे पैर इसको ठुड्डी टच करेंगे। हाँ, जिनको कमर में दर्द है, गले में दर्द है, वो इसको पूरा नहीं खींचेंगे, ठीक है। ऐसा टच करके इस दूसरे पैर को पूरा घुमाएंगे, घुमाए पूरा, जितना बड़ा घेरा ले सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ दें। दूसरा पैर लें, दूसरे पैर से करें, दूसरे पैर से करें। देखो ऐसा, ऐसा लिया, इस प्रकार घुमाया दूसरा पैर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात नहीं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, छोड़ दें। अब देखो दूसरा, दोनों पैरों को लें, घुटने से मोड़ें। जिनको मेरा फिर कहना है कमर दर्द है, वो बहुत आराम से करें, ज़्यादा नहीं खींचेंगे एकदम, जिनको ज़्यादा सीवे दर्द होता है। ठुड्डी टच करेंगे घुटने से, वो लोग इसको नहीं करेंगे जिनको दर्द। देखो आगे पीछे होना है, आगे पीछे, ये ऐसा, ऐसा आगे पीछे, ऐसा आगे पीछे। देखो दाया बाया, दाया बाया, दाया बाया, दाया बाया, गधे की तरह, जैसे गधा होता है, दाया बाया, दाया बाया। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अंतिम सबसे महत्वपूर्ण आसन की तरफ। छोड़ दो सबसे महत्वपूर्ण आसन, कमर वाले। जितनी प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी की, सब में आराम लगेगा। लेट जाओ, शरीर को ढीला करो, दोनों पैरों को चिपकाओ, दोनों हाथ बाजू में रखो ऐसे, हथेलियां जमीन पर, एक पैर को घुटने से मोड़ो, दूसरा पैर सीधा रखो। देखो मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ, आप मेरी बात सुने और आराम से करें। गलती होगी धीरे सुधर जाएगी, चिंता ना करें, एकदम नहीं आएगा सब कुछ, जितना आ रहा है उतना करें। एक पैर मोड़ के रख लें जंघाओं के पास, दूसरा पैर सीधा रखें। अब जो मुड़ा हुआ पैर है ये जाएगा लेफ्ट साइड,
और मुंडी जाएगी राइट साइड, दूसरा पैर सीधा रहेगा, खिंचाव आएगा रीढ़ की हड्डी में जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। अब जो मुड़ा हुआ पैर है बात नहीं, वापस बीच में आएगा, फिर दूसरी साइड आएगा और मुंडी दूसरी साइड आएगी। हाँ, पूरा मुंडी को मोड़ना है दूसरी साइड। वापस इसी पैर को फिर से करेंगे, पैर दाईं साइड, चेहरा बाईं साइड, पैर बाईं साइड, चेहरा दाईं साइड, पैर दाईं साइड, चेहरा बाईं साइड, पैर बाईं साइड, चेहरा दाईं साइड। ये अभ्यास करते करते 3 दिन से ही आराम लगने लगता है। लगभग 10 से 15 दिन में 50% आराम लगता है। और नियमित करेंगे आप तो 2-3 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। बहुत कुछ सही विधि से करें, बात ना करें, दूसरे पैर से करें। इसमें श्वासों का भी प्रयोग है। दोनों पैर सीधे रखकर दूसरे पैर को मोड़ें, पैर लेफ्ट साइड, राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, खिंचाव रीढ़ की हड्डी पर, दोनों हाथ सीधे, बात नहीं, आंखें बंद, पैर लेफ्ट तो चेहरा राइट, आई क्लोज। जितना आप पहले आंखें बंद करके करेंगे सीखने के बाद, उतना आपको जल्दी आराम लगेगा। आंख खोलने से आपका ध्यान भटकता है। पैर दायां, चेहरा बायां, खिंचाव रीढ़ की हड्डी में, पैर बायां, चेहरा दायां, छोड़ दें। दोनों पैरों को आपस में मोड़कर मिला लें। दोनों पैरों को मोड़कर मिला लें। पैर दाईं साइड, चेहरा बाईं साइड, पैर बाईं साइड, नीचे तक जाना है दोनों पैर जमीन पर, और दूसरी साइड से कान टच होना है सिर के, तभी खिंचाव आएगा। पैर दायां, चेहरा बायां, पैर बायां, चेहरा दायां, छोड़ दें। ये बाहर इन्हीं चीज को सीखने में बड़ी बड़ी फीस लगती है। फिजियोथेरेपिस्ट का ध्यान रखना, आप अच्छे से सीख लें। दोनों पैर के बीच में एक हाथ का फासला, उसके बाद भी उनको ये विधियां नहीं आती। ये बेंगलोर का पैटर्न है पूरा। घुटना दूसरे पैर के पंजे के पास आएगा, 1 फीट का फासला दोनों पैरों के बीच में, पैर दायां, चेहरा बायां, मुंडी नीचे जाएगी पूरी दूसरी साइड, जहां पैर उससे अपोजिट मुंडी, दूसरी साइड करें। दोनों पैर के घुटने नीचे जाएंगे जमीन पर, पैर दायां, चेहरा बायां, पैर बायां, चेहरा दायां। अब अंतिम अपन इसका प्रयोग करेंगे, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लेंगे। इसका नाम है सेतुबंद आसन, यानी अपनी कमर को, पेट को ऊपर उठाएंगे। ये मोर बेनिफिट, बहुत ही फायदेमंद है। उठाएं और रोकें, सांस भरते हुए उठाएं और रोक लें, सांस खाली करते हुए नीचे आए कमर को, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, रोकें, सांस खाली करते हुए नीचे। अंतिम बार सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए। एक शवासन के पूर्व अपन करेंगे क्रॉस लेग लूमर स्टेज। एक पैर को एक पैर में फंसा लेंगे, फंसा लें, अंटी बांध लें, पूरा पंजा निकाल के नीचे से दूसरे पैर में फंसाएं, हाथ साइड में। तो हम क्या करें? अरे करो, ऐसा शरीर खराब कर रखा है पूरा। पैर दायां, चेहरा बायां, खिंचाव रीढ़ की हड्डी में सबसे ज्यादा इसी में आता है। पैर बायां, चेहरा दायां। कभी जिंदगी में कमर दर्द नहीं होगा,
इसको सही विधि से करेंगे तो पैर बायां चेहरा दायां, और जिनको हो गया है वो आराम से करें। पैर दायां चेहरा बायां। दूसरे पैर से इस विधि को करेंगे। दूसरा पैर करें, पैर दायां, बिल्कुल अपोजिट जाना है मुंडी को, उल्टी साइड। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे कमर पर पूरा खिंचाव आएगा। पैर बायां चेहरा दायां, खींचे, पैर दायां चेहरा बायां, छोड़ दें, लेट जाएं शवासन में। शवासन यानी मरे हुए व्यक्ति का आसन। कुछ देर को सब लोग मर जाएंगे, मर जाओ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, है ना। आंखें बंद। मरने के पहले एक बार शरीर को जोर से टाइट करना, जिससे हमारी पूरी नाड़ियां शरीर की 72 सब खुल जाए। अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों पैरों को चिपकाएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं से चिपकाएंगे, ठीक है। और खींचेंगे पैरों की उंगलियों को जोर से आगे की ओर। टाइट योर टोस, टाइट योर हिल, टाइट योर कॉफ मसल, टाइट योर नी ज्वाइंट। ताने पैरों की उंगलियों को, एड़ियों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, कमर को, मुट्ठी खींचे, पेट अंदर, गहरी श्वास, सीना फूला हुआ, चेहरे पर तनाव, टाइटन टाइटन टाइटन, रिलैक्स। मुट्ठी खोल लें, हाथ खोल लें, पैरों को फैला लें, हाथों को फैला लें, शांत हो जाए। शवासन यानी मरे हुए व्यक्ति का आसन। इसका अभ्यास करने से जिनको समाधि संलेखना करना है वो अपनी समाधि कर सकता है। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, सारा ध्यान पैरों की उंगलियों से मेरी आवाज़ पर ध्यान देंगे। ये आवाज़ आपको भीतर ले जाने में सहयोग करेगी। आंखें बंद रखें, शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं, सिर्फ महसूस करना है शरीर, शरीर हिलना नहीं चाहिए। रिलैक्स योर टोस। हमारी पैरों की उंगलियां आराम पा रही है, उन्हें ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स योर हिल। हमारी एड़ियां, उनकी मांसपेशियां आराम पा रही है। रिलैक्स योर नी ज्वाइंट। हमारे घुटने, उनकी मांसपेशियां विश्राम पा रही हैं। कोई घुटने में दर्द नहीं, ना आयल कम, ना मांस कम, ना हड्डी घिसी, ना कैल्शियम, ना यूरिक एसिड। मरते ही ये सब पड़े रह जाते हैं। रिलैक्स योर थाई मसल। हमारी जंघाएं, उनकी मांसपेशियों में आराम। हमारी कमर, उनकी मांसपेशियों में आराम। पैरों की उंगली से कमर तक के शरीर में आराम। बहुत धीमी आवाज में एक ही बार आप गहरे निद्रा में, गहरे ध्यान में हैं। आकारा का उच्चारण। अपना ध्यान हाथों की उंगलियों की ओर। रिलैक्स योर फिंगर्स, रिलैक्स योर पाम्स। हमारी हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कलाइयां, कौनियां और
और हमारे कंधे भी विश्राम पा रहे हैं। कृपया अपने कंधों को ढीला छोड़िए, विश्राम दीजिए। कोई बोझ नहीं, कंधों पर मरने के बाद सारा बोझ उतर जाता है। अपना ध्यान अपने पेट की मांसपेशियों की ओर। अनुभूत करें, श्वास अंदर जाती है, पेट फूलता है, और श्वास बाहर निकलती है, पेट पिचकता है। हमारा पेट, लीवर, तिल्ली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, हमारी किडनी, अपेंडिक्स, सारी नसें, सारी मांसपेशियों में आराम। Relax your abdomen. Relax your chest. हमारा सीना, उसकी मांसपेशियों में आराम। हमारा हृदय सामान्य गति से धक धक करता हुआ चलता हुआ। हमारी मेन आर्टरीज, कोई हमको डरा ना दे कि 70-80% से ऊपर ब्लॉकेज है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। देखो, भगवान की कृपा से हमारा हृदय सामान्य गति से चल रहा है, 1 मिनट में 72 बार। हमारी मेन आर्टरीज की साफ हो गई है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, ये ध्यान रखना। ये सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अपना ध्यान हमारे फेफड़े में आराम, हमारी गले के पास, आहार नली, श्वास नली, थायराइड ग्रंथि, थायराइड खराब हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितना दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। देखो, सारी सही हो गई हैं। कमर से गले तक के द्वितीय शरीर के हिस्से में आराम। बहुत धीमी आवाज में, आंखें बंद, आप गहरी निंद्रा में हैं। ऊकारा का उच्चारण एक ही बार, ऊ। अपना ध्यान गले से ऊपर अपनी ठुड्डी की ओर। हमारी ठुड्डी, चिन्ह, हमारे लिप्स, हमारे टीथ। हम गुस्सा करते हैं, दांतों को किस मिसाते हैं, इनसे एक जहरीला रस निकलता है जो हमारे मस्तिष्क को, हृदय को, लीवर को हानि पहुंचाता है। हमारी जिह्वा, हमारी नाक, हमारे कान और हमारी आंखें भी आराम पा रही हैं। कृपया अपनी आंखों को ढीला छोड़िए। मरते ही ये आंखें बंद हो जाती हैं अपने आप। बाहर का दिखना बंद हो जाता है, सम्यक दृष्टि को भीतर की आंख खुल जाती है। रिलैक्स योर फोरहेड। हमारा माथा, उसकी मांसपेशियों में आराम, सिर के ऊपर के हिस्से में आराम। नेक टू हेड टोटली रिलैक्स। बहुत धीमी आवाज में मनी मन माकारा का उच्चारण।
शरीर का वो अंग जो जमीन से टच है, सिर का, कमर का, हाथों का, पैरों का, पिंडलियों का, एड़ियों का विश्राम पा रहा है। टोes to head totally relax. Relax your whole body. Relax your mind. शरीर भी शांत, मन भी शांत। बहुत धीमी आवाज में सर्वांग आत्म प्रदेशों से ओमकार का उच्चारण। रुक जाएं, ओमकार की ध्वनि को फील करें, अपने भीतर महसूस करें, मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगा। संसार के सभी जीव स्वस्थ हों, सुखी हों, सभी का मंगल हो। ऐसी पवित्र भावना से अपने जीवन की शुरुआत सदा हंसते हुए करना चाहिए, सुखी होना चाहिए कि भगवान ने मुझे आज का दिन और दिया जीने का। उसको धन्यवाद देते हुए आप मुस्कुराएंगे, रामचंद्र जी की तरह आवाज आएगी, दांत नहीं दिखेंगे। सो तो नहीं गए, आवाज नहीं आ रही। दूसरी हंसी, कृष्ण जी की मुंह खोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, पेट में गुदगुदी होगी।